नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल परिवार में। और आज 51 दिन 51 मैराथन का दूसरा दिन है और कोडिड इनइक्वालिटी का भी दूसरा पार्ट है। पहली चीज, आप प्रॉमिस करो कि ये 51 दिन 51 मैराथन सारी देखोगे, क्योंकि बच्चे इसका कंटेंट मैं इस तरीके से बना रहा हूं कि इस 51 दिन 51 मैराथन से बाहर मैं सवाल नहीं आने दूंगा। आपके एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे मात्र ये 51 वीडियोज के द्वारा, क्योंकि इसका कंटेंट ही इस तरीके से बनाया जा रहा है। टाइप वाइज, लेवल वाइज। देखो बच्चे, किसी भी चैप्टर का निचोड़ क्या होता है एक्चुअल में, हर चैप्टर का, जैसे मान लो कोई चैप्टर 4 से 5 क्लास में खत्म होता है, वो 1 से 2 क्लास में कैसे खत्म किया जाता है। एक्चुअल में क्या है कि उसमें हम सबसे पहले मैं क्या देखता हूं कि सारी टाइप्स कवर हो रही हैं या नहीं। जैसे सारी टाइप्स कवर हो गई, फिर मैं ये देखता हूं कि सारे लेवल भी कवर हो रहे हैं या नहीं, चाहे भले ही वो मेरे को अदर एग्जाम से क्वेश्चंस उठाने पड़े। सिर्फ एसएससी के लिए आप बेशक पढ़ रहे हो, लेकिन मैं आपके लिए रेलवे, एनटीपीसी और बाकी एग्जाम के भी क्वेश्चंस उठाता हूं, इसलिए ताकि सारे टाइप और सारे लेवल क्लियर हो जाएं। इसलिए ये मैं दावे के साथ इसलिए बोल पाता हूं क्योंकि बैकग्राउंड में कंटेंट पे बहुत मेहनत करता हूं मैं आपके लिए, कि बच्चे को इस तरीके से पढ़ाऊं और इस तरीके से बताऊं। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन, कल आपने वीडियो देखी, कल आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो क्लास के बाद जरूर देख लेना। इतने शानदार तरीके से मैं आपको समझाने की, सिखाने की कोशिश करूंगा कि भाई आपको हर चीज क्लियर रहे। तो सारी वीडियोज जरूर देखना, और कल नहीं भी देखिए, नए जो बच्चे हैं वो भी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। सबने अभी लाइक नहीं किया है तो सेशन को पहले सारे बच्चे लाइक करेंगे, जल्दी से सेशन को लाइक करो। अब आगे हम बढ़ते हैं। कोडिड इनइक्वालिटी कल हमारा चल रहा था, अब कोडिड इनइक्वालिटी में आगे और क्या हो सकता है वो हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम शुरुआत करते हैं आगे के क्वेश्चंस के। चलो आ जाओ भाई, ठीक है, चलो भाई आ जाओ। सर एयरफोर्स में भी काम आएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, मैंने कहा ना सारी टाइप और सारे लेवल क्लियर होंगे तो हर एग्जाम भी क्लियर होगा। बस यहाँ देखो, अब मैंने कल आपको समझाया था, जो नए बच्चे हैं उनको मैं समझा दूं एक बार, है ना। आज भी धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा और अच्छे लेवल पे आपको लेके जाऊंगा। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, ठीक है। देखो बच्चे, यू और एस में सबसे पहले क्या देखा जाता है? सबसे पहले क्या देखा जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आने से पहले कल बच्चे कह रहे थे कि कंसेप्ट वाइज, हालांकि कल मैंने कंसेप्ट बताया था, लेकिन मैं अभी फिर से बता रहा हूं कि कंसेप्ट वाइज भी चीजें और क्लियर कर देता हूं। देखो बच्चे, सबसे पहले जो चीज होती है वो ये देखना होता है कि अगर क्लोज माउथ साथ में आ जाए तो बच्चे उसको नो रिलेशन बोला जाता है ना। कंसेप्ट वाइज भी सीखना चाहते हो ना सारे बच्चे? यस का कमेंट करें। और अगर ओपन माउथ भी साथ में आ जाए तो उसको भी नो रिलेशन बोला जाता है। जैसे बी के ऊपर क्लोज माउथ आ गया तो मतलब बी के ऊपर रास्ता बंद, ए और सी में नो रिलेशन। बी की यहां पर भी बी के ऊपर क्लोज माउथ आ गया, ओपन माउथ आ गया, यानी कि ओपन माउथ आ गया तो ये भी नो रिलेशन। भले ही इसमें साथ में इक्वल टू दे दे, चाहे दोनों तरफ इक्वल टू दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। ये इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर, बस इतनी बात क्लियर हुई या नहीं कि क्लोज माउथ अगर कॉमन वेरिएबल पे आ जाए तो नो रिलेशन, और ओपन माउथ कॉमन वेरिएबल पर आ जाए तो नो रिलेशन। ये बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। अब दूसरे पार्ट में, आज दूसरा पार्ट है, अच्छा लेवल लेके चलूंगा, लेकिन आपके लिए कुछ चीजें मैं रिपीट कर रहा हूं, है ना। मुझे पता कुछ नए बच्चे भी होंगे, पुराने बच्चों का एक बार रिवाइज हो जाएगा। अब ये देखो, इसमें ए और सी में एक चीज का ध्यान रखना बच्चे, ए की तरफ ओपन माउथ है तो ओपन माउथ ही रहेगा, मतलब ए सी से बड़ा है तो ए सी से बड़ा ही रहेगा। सी की तरफ क्लोज माउथ है तो सी की तरफ क्लोज माउथ ही रहेगा, सी की तरफ क्लोज माउथ ही रहेगा, यानी कि ए सी से बड़ा ही होगा, ए सी से बड़ा ही होगा, है ना। उसी प्रकार अगर मान लो इक्वल टू भी दे दे, एक तरफ अगर इक्वल टू दे दे
तब भी अगर एक तरफ, इस तरफ देखो इक्वल टू दिया बट इसमें नहीं दिया, एक तरफ इक्वल टू दे दे तब भी AC से बड़ा ही रहेगा। अगर बच्चे दोनों तरफ इक्वल टू आ जाए, आज आइदर और का केस समझाऊंगा मैं आप लोगों को, दोनों तरफ अगर इक्वल टू आ जाए, देखो यहां पर भी इक्वल टू और यहां पर भी इक्वल टू, तो इसका मतलब साथ में इक्वल टू रहेगा। कई बच्चे इसको सही ठहरा देते हैं कि AB से बड़ा है, BC से बड़ा है तो AC से बड़ा होगा। नहीं बच्चे, ये आपकी पहली गलती होती है। अगर इक्वल टू यहां पर भी है और अगर इक्वल टू यहां पर भी है, तो अगर इक्वल टू दोनों तरफ है तो दोनों तरफ इक्वल टू है तो साथ में इक्वल टू रहेगा, साथ में इक्वल टू रहेगा। ठीक है, साथ में इक्वल टू रहेगा। ये थी बेसिक नॉलेज। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको आइदर और का केस भी समझाऊंगा। रेडी रहना, लास्ट तक समझना, तब आपको आइदर और का केस समझ में आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो कंसेप्चुअली भी मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। U और S में देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ U और S की, यहां देखो सिर्फ और सिर्फ U और S की अगर मैं बात करूं पहले के लिए, तो देखो बच्चे S U से छोटा है, S U से छोटा है। S की तरफ क्लोज माउथ है, U की तरफ ओपन माउथ है, तो बच्चे S U से छोटा है। यही तो दे रखा है, S U से छोटा मतलब पहला सही, पहला बिल्कुल सही। अगर मैं बात करूं Q और T में, देखो बच्चे Q और T में नो रिलेशन कहां पर आया हुआ है, बस इतना बता दो कि Q और T में नो रिलेशन कहां पर आया हुआ है। बने रहो थोड़ी देर तक, चाहे भले ही आपकी पहली क्लास है, जिसकी पहली क्लास है यस का कमेंट करें, भले ही आपकी पहली क्लास है, दिक्कत नहीं आने दूंगा, थोड़ी देर तक 15-20 मिनट तक बने रहो। आप Q और T में क्लोज माउथ S की तरफ आया है, क्लोज माउथ S पर आया है, दोनों तरफ S पर आया है, तो S में नो रिलेशन आया है, और S में नो रिलेशन आया है तो Q और T में नो रिलेशन मतलब गलत है। Q और T में नो रिलेशन मतलब गलत है, बिल्कुल S पर आया है, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। S और V में देखो बच्चे, क्या S और V में नो रिलेशन है, और अगर है तो वो वेरिएबल का जवाब दो कि किस में नो रिलेशन है। S और V में नो रिलेशन है, और अगर है तो वो वेरिएबल का जवाब दो किस में नो रिलेशन है। ध्यान से, S और V में देखो बच्चे, इसको तोड़ करके अगर मैं S और V के लिए मैं इतना लिख दूं, बस मैं इतना लिख दूं कि S और V में नो रिलेशन कहां पर है, U के ऊपर है बच्चे। S और V के लिए नो रिलेशन U के ऊपर है बच्चे, तो U के ऊपर नो रिलेशन है तो S और V में नो रिलेशन आया। बोलो इतना क्लियर हुआ या नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें Q और T, Q और T छोड़ दिया क्या, हाँ Q और T में नो रिलेशन था, ये भी गलत, ठीक है। उसके बाद Z और U में, अब एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, Z और U में देखो बच्चे, Z और U में भी नो रिलेशन है बच्चे, Z और U में भी U के ऊपर नो रिलेशन है और U के ऊपर नो रिलेशन है, तो ये भी गलत। अब आप कहोगे गुरुजी ऑप्शन में तो 1 2 4 3 दे रखा था, जब पहला सही हो गया तो सीधा A टिक कर देते, बिल्कुल A टिक कर देते, लेकिन मुझे पहले क्वेश्चन में ही आपको क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सिखाना है, पहले क्वेश्चन में मुझे आपको कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाना है, इसलिए हर एक चेक करवाया है मैंने। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ क्वेश्चन कराने आता मैं आपका तो सीधा बोलता पहला सही और ए आंसर है, खत्म कहानी। सिर्फ क्वेश्चन से नहीं सीखने, हमें कंसेप्ट भी सीखने हैं, ठीक है, कंसेप्ट भी सीखने। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो भाई, ठीक है, तो ये बात समझ में आई, इसको हम अप्लाई करेंगे। अभी इसमें और एडवांस चीजें मैं बताऊंगा और अच्छे लेवल की चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो बच्चे, इसमें देखो F और K में देखो बच्चे, सिर्फ इतना देखना है F और K के लिए। F और K में यहां से इक्वल टू हट चुका है, F और K में यहां से इक्वल टू हट चुका है। तो अगर मैं बात करूं तो F इज ग्रेटर देन इक्वल टू P, F P से या तो बड़ा है या बराबर है, ग्रेटर देन L बड़ा है, इक्वल टू K बराबर है। अब F और K में F K से बड़ा है, F K से बड़ा है। अब F K से बड़ा है, इसका मतलब पहला सही है,
पहला सही है, ए सही है। ये देखना हमें कौन सा सही है। एल और एम में देखो बच्चे, एल और एम में, एल और एम में अगर हम देखें तो यहां से देखेंगे, देखो सिर्फ इतना देखना है एल और एम के लिए, एल और एम में सिर्फ इतना देखना है, इतना देखना है, ठीक है, ठीक है। एल और एम में अब देखो, एल और एम की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ यहां से देखना है। अब एक गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, क्या गलती करते हैं मैं बताऊंगा क्या गलती करते हैं। अब देखो एल और एम में यहां भी इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू, लेकिन इसमें इक्वल टू हट चुका है बच्चे, इसमें इक्वल टू हट चुका है, तो इक्वल टू नहीं आएगा और ओपन माउथ एम की तरफ रहेगा, मतलब एल एम से छोटा होगा, एल एम से छोटा होगा बच्चे, मतलब पहला सही है। हर बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, 2000 लाइक्स पहुंचने वाले हैं, 2000 लाइक्स पहुंचने वाले, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे भी लगेगा कि आप मुझे भी लाइक कर रहे हो और सेशन को भी लाइक कर रहे हो, है ना भाई। और मुझे लाइक करोगे तो मैं भी आपको लाइक करूंगा, हम दोनों एक दूसरे को लाइक करेंगे, है ना। सिंपल सा फंडा, आप किसी को लाइक करते हो, किसी अननोन पर्सन को या किसी सामने वाले को लाइक करते हो सकता है वो आपको लाइक ना करे, बट मैं जरूर करूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ, पी और के में बात करते हैं। देखो बच्चे पी और के में अकेला इक्वल टू, मैंने आपको बताया था अकेला इक्वल टू कौन सा होता है, अकेला इक्वल टू तभी होता है जब ये भी बराबर और ये भी बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर, तभी अकेला इक्वल टू होता है। तो मतलब ये गलत है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, ये गलत है। बी और एल में देखो बच्चे, बी और एल हम यहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे तो मैं आपको कंप्लीट अलग से बना के बता देता हूं कि बी और एल में इस तरीके से चलेंगे तो इक्वल टू हट चुका है, तो ओपन माउथ बी की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ एल की तरफ रहेगा, मतलब ये सही है। अब ये गलती क्या होती है, बच्चे इस बात का ध्यान नहीं देते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सत्य नहीं है, कौन सा निष्कर्ष सत्य नहीं है, नोट ट्रू, नोट ट्रू, सत्य नहीं है, इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देते। सिर्फ कोडेड इनइक्वालिटी की बात नहीं कर रहा मैं, डाइस में भी, रैंकिंग में भी, डायरेक्शन में भी, जब भी नोट पूछा जाता है कि कौन सा सही नहीं है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी नोट पूछा जाता है, तो बच्चों का ध्यान हटता है, वो हमेशा सही की तरफ जाता है और बच्चों का ध्यान ये रहता है कि पहला सही ए आंसर दे दो। मेरे बच्चे यहां पर थोड़ा पढ़ लेना, यहां पर थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक बार आपसे कुछ पूछना चाहूंगा इस इक्वल टू को लेकर के। क्या पूछना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या पूछना चाहूंगा। देखो ठीक है, अब देखो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहां देखो, तो क्या इसमें ये बात सही है या नहीं, ये बात सही है या नहीं, जल्दी से बताओ। इसमें क्या, इसमें ये बात सही है या नहीं, यस और नो। सर फर्स्ट क्वेश्चन में 4 भी सही होगा ऑप्शन, चलो वो भी आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, 4 भी ऑप्शन सही होगा तो करता हूं वो डाउट क्लियर। आ जाओ, यस और नो, यस 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 यस, क्या बात है, क्या नॉलेज है, क्लैपिंग है, लाइक करो भाई सेशन को, क्लैपिंग है। जितने भी यस बोल रहे हैं सारे बच्चे बिल्कुल गलत हैं। अरे मेरे बच्चे, अभी अभी आपने पता क्या सोचा, यहां भी इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू, भाई आप चैप्टर कोडेड इनइक्वालिटी पढ़ रहे हो, इनइक्वालिटी मतलब इक्वल टू नहीं, अगर एक जगह भी इनइक्वालिटी आ गई ना तो इनइक्वालिटी ही रहेगी। अकेला इक्वल टू केवल और केवल,
केवल और केवल इस केस में हो सकता है, अदरवाइज कभी भी नहीं हो सकता। ये गलत है, ये गलत है। जितने भी यस बोल रहे हैं बच्चे, पता क्या सोचे, अरे कॉमन निकालना है। अरे मेरे बच्चे, कॉमन नहीं निकालना होता है, कॉमन नहीं निकालना होता है कि कॉमन निकालना है। देखो, इसका सही सॉल्यूशन जो आएगा वो ये आएगा कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। ये सही है, ठीक है, डन। तो ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि यहां इक्वल टू का मतलब तो बस इतना है कि ग्रेटर देन दे रखा तो ग्रेटर देन तो रहेगा ही रहेगा, बड़ा दे रखा तो बड़ा तो रहेगा ही रहेगा। दोनों तरफ अगर इक्वल टू है तो साथ में इक्वल टू रहेगा, ये बात होती है, साथ में इक्वल टू रहेगा। बोलो बात क्लियर और नॉट? हुआ ना कंसेप्ट क्लियर? साथ साथ कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे आज हम, टेंशन ना लो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन भी एक बच्चा कह रहा था कि गुरुजी फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन भी सही है। तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि जेड और यू में देखो जेड और यू में फोर्थ का अगर मैं बताऊं, देखो जेड और यू में यू और जेड यहां से उठाना है या फिर आपको यहां से उठाना है। तो यू और जेड में यू वी से बड़ा है, u v से बड़ा है और v z के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि u z से बड़ा हुआ। बच्ची u z से बड़ा हुआ, ओपन माउथ किस तरफ गया बच्ची? u की तरफ गया। ओपन माउथ किस तरफ गया? u की तरफ गया। ओपन माउथ u की तरफ गया। ये तो क्लोज माउथ दे रखा है, ये तो क्लोज माउथ दे रखा है। u की तरफ ओपन माउथ गया, ये तो क्लोज माउथ दे रखा है। यू की तरफ ओपन माउथ गया और ये क्लोज माउथ दे रखा है, मतलब ये गलत है। ये होता तो सही होता। अब क्लियर हुआ? जो बच्चा कह रहा था कि फर्स्ट का फोर्थ भी सही है, बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है, सब समझाएंगे। जब मैं हूं तो रीजनिंग में डरने की जरूरत नहीं है। काहे डरते हो? रीजनिंग में डरने की तो छोड़ो, 50 में से 50 दिलाएंगे। रीजनिंग में कितने नंबर आएंगे? सुबह सुबह डेली बोला करो, रीजनिंग में मेरे नंबर आएंगे 50 में से 50। रीजनिंग में मेरे नंबर आएंगे 50 में से 50। साथ में ये और बोल दिया करो, जय विक्रमजीत। रीजनिंग में नंबर आएंगे 50 में से 50, जय विक्रमजीत। शाम को रात को सोते हुए रीजनिंग में मेंस में मेरे नंबर आएंगे 90 में से 90, जय विक्रमजीत। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। अब देखो f और x की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखो f और x कहां से लेंगे। अब देखो ये अलग अलग बना करके दे दिया, ठीक है। जल्दी लेवल बढ़ा दिया मैंने आज, क्योंकि रिवीजन करवाना था और फिर आगे लेवल बढ़ाना था। तो जल्दी से इस क्वेश्चन के लिए वीडियो को लाइक करो। f और x में अब देखो, सबसे पहले ये देखो f को x से मिलाएंगे कैसे, हम किस तरीके से हम f को x से मिला सकते हैं, ये समझना जरूरी है कि हम किस वे से हम f को x से मिला सकते हैं। इन दोनों चेन में कोई भी कॉमन नहीं है, कॉमन लेटर से मीडिएटर से मिलाया जाता है, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, x से हम c जा सकते हैं, c से हम j जा सकते हैं, j से हम f जा सकते हैं। ध्यान से सुनो, x से हम c जा सकते हैं, c से हम j जा सकते हैं और j से हम f जा सकते हैं। यानी कि सिंपल सा एक फंडा है, x से हम c जाएंगे, x से हम c जाएंगे, c से हम j जाएंगे, c से हम j जाएंगे, तो c से j गया, ठीक है। x से हम c जाएंगे, c से हम j जाएंगे और j से हम f जाएंगे। बात समझ में आई? देखो, जब दूर का रिश्ता ढूंढना होता है तो कई मीडिएटर ढूंढने होते हैं। हमें f और x में कोई मीडिएटर नहीं मिल रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, x अपने c के घर गया क्योंकि पड़ोसी था, और c से j के घर चले गए, वो भी पड़ोसी था, और j से फिर f के घर पहुंच गए। बात बन गई ना?
ऐसे पड़ोसियों को ढूंढते रहो और पड़ोसियों को जवाब भी देना है। एक दिन वक्त आने पे इस तरीके से जवाब देना है कि हम जवाब नहीं देंगे, हमारा ज्वाइनिंग लेटर जवाब देगा कि जिस पड़ोसी ने ताना मारा था वही पड़ोसी डाकिए से मेरा ज्वाइनिंग लेटर लेके आ रहा है मेरे घर पे। ऐसा जवाब देंगे, वक्त जवाब देगा। उन हर तानों का हिसाब लिया जाएगा, उन हर तानों में प्रॉफिट लॉस परसेंटेज सब लगाया जाएगा और उन हर तानों में इस तरीके से जवाब दिया जाएगा कि ब्लड लेसन भी उसको समझाया जाएगा, रिश्ते नाते भी पढ़ाए जाएंगे और उस दिन बैठ करके जवाब दिया जाएगा कि हाँ आज मैं इंस्पेक्टर पोस्ट हूँ। और तब उन हर ताने मारने वाले का जवाब यही होगा कि हमें तो पता ही था कुछ ना कुछ जरूर करेगा। ठीक है, चलो अब देखो सिंपल सा फंडा है। एक्स से हम सी गए, सी से हम जे गए और जे से हम एफ चले जाएंगे। अब देखो बच्चे सी के ऊपर नो रिलेशन आया हुआ है, सी के ऊपर नो रिलेशन आया हुआ है, पहला गलत। अब देखो बिना चेन बनाए बता रहा हूं, बिना चेन बनाए बता रहा हूं कैसे करना है। देखो एक्स से हम जब सी गए तो सी के ऊपर ओपन माउथ आ गया और सी से हम जब जे गए तो सी के ऊपर फिर से ओपन माउथ आ गया। एक्स से हम सी गए, सी के ऊपर ओपन माउथ आ गया, सी से हम जे गए और सी के ऊपर फिर से ओपन माउथ आ गया। यानी कि सी के ऊपर ओपन माउथ आ चुका है दोनों तरफ, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नो रिलेशन यहीं पे आ चुका है और नो रिलेशन यहीं पे आ चुका है, यानी कि पहला गलत। एम और जे में बात करते हैं, एम और जे कैसे कनेक्ट होगा भाई? एम और जे, एम और जे भी यहीं से कनेक्ट होगा, सी से एम और जे भी यहां से कनेक्ट करेंगे। चलो सी से कनेक्ट करेंगे, तो सी से कनेक्ट करेंगे तो देखो सी ग्रेटर देन जे दे रखा है। अब सी से एम और कनेक्ट कर दो भाई, सी से एम और कनेक्ट कर दो, सी की तरफ क्लोज माउथ इक्वल टू एम, भाई इसी को पलट करके लिख दिया। एम जे से बड़ा होगा, एम की तरफ ओपन माउथ, जे की तरफ क्लोज माउथ, एम जे से बड़ा होगा, मतलब दूसरा सही है। सेकंड फॉलो यानी कि वो ऑप्शन तो गया जिसमें सेकंड फॉलो नहीं दे रखा है ना। अब थर्ड और देख लेते हैं। अब देखो एक बात सुनो बच्चे, एक बात सुनो, टाइम ऐसे बचाना है आपको। सेकंड फॉलो हो चुका, वो ऑप्शन गया जिसमें सेकंड नहीं दे रखा, और पहला गलत हो चुका तो वो ऑप्शन गया जिसमें पहला दे रखा है। अब तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, 100% गलत ही मिलेगा। टाइम ऐसे बचाना है, ऐसे इस तरीके से आपको वक्त बचाना है, क्योंकि वक्त इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से आपको टाइम बचाना, और सबसे ज्यादा कीमती अगर चीज है तो वो वक्त है। आप गूगल मैप से सीखो, गूगल मैप हमेशा वो रूट दिखाएगा जिसमें कम टाइम लगेगा, भले ही उसमें किलोमीटर ज्यादा हो, और किलोमीटर ज्यादा हो मतलब पेट्रोल ज्यादा जल जाए, भले ही उसमें पेट्रोल ज्यादा लग जाए, किलोमीटर ज्यादा की वजह से पैसा बेशक ज्यादा खर्च हो जाए, लेकिन गूगल मैप को भी पता है कि सबसे महत्वपूर्ण टाइम है, टाइम सबसे कीमती है, पैसे से भी ज्यादा कीमती वक्त है। इसलिए गूगल मैप भी हमेशा शॉर्ट रूट यानी कि टाइम के अनुसार शॉर्ट रूट बताएगा, किलोमीटर के अनुसार, पेट्रोल के अनुसार कम रूट नहीं बताएगा। तो हर छोटी छोटी चीजों से सीखा करो कि भाई जब ये चीज ऐसे सिखा रही है तो हमें हर वक्त बचाना, और वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है और वक्त का बेस्ट यूटिलाइज करना है। चलो नेक्स्ट, अब तीसरा भी बता देता हूं। सी और जे में, सी और जे कहां से कनेक्ट होगा भाई? सी और जे, सी और जे, जी सॉरी सी और जी, सी से हम जी, सी से हम जे गए, सी ये भी है ये भी है, हमें तो वो चाहिए जिससे बात बने, और जे ये भी है ना। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम सी से जे गए और जे की तरफ क्लोज माउथ है, तो जे की तरफ क्लोज माउथ किया जी, और जे के ऊपर नो रिलेशन है, गलत है। जे के ऊपर नो रिलेशन है, गलत है। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है भाई? डन, बहुत बढ़िया भाई। अब एक नई टाइप आपको बताता हूं,
रेडी हो नई टाइप के लिए? रेडी हो तो वीडियो को लाइक करके दिखाओ कि हाँ गुरुजी हम रेडी हैं। आ जाओ नई टाइप। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला, फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विच सिंबल शुड बी प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क रिस्पेक्टिवली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू मेक द एक्सप्रेशन जे इज ग्रेटर देन ई डेफिनेटली ट्रू। एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड। एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड। इक्वेशन नहीं दे रखे भाई, इक्वेशन लिखो इसका। तभी मैं सोचा कि इक्वेशन, इसमें इक्वेशन है ही नहीं क्वेश्चन मार्क वाले में। आई क्वेश्चन मार्क एम इक्वल टू एल ग्रेटर देन इक्वल टू डी क्वेश्चन मार्क एन लेस देन ओ इक्वल टू पी क्वेश्चन मार्क ई लेस देन आर बराबर एस। ये इतनी बड़ी इक्वेशन है, इतनी बड़ी इक्वेशन है। ये भी आए है भाई, मेरे टाइपिस्ट को आज मैं गोली मारूंगा। आए है, आए है भाई। देखो उसने बोला कि, अब ध्यान से सुनो, अब बना दिया मैंने, क्वेश्चन सही कर दिया। उसने बोला कि इन क्वेश्चन मार्क की जगह पे 3 क्वेश्चन मार्क है। ऑब्वियसली 3-3 दे रखे हैं तो 3-3 क्वेश्चन मार्क होंगे, 3-3 दे रखे हैं तो 3-3 क्वेश्चन मार्क होंगे। इन क्वेश्चन मार्क में 3-3 दे रखे हैं तो 3-3 क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चन मार्क के अंदर, इनके अंदर सिंपल सा फंडा है, कौन सा ऑप्शन पुट करूं जो कि आए ई के से बड़ा बन जाए। क्या बनाना है हमें? आए ई से बड़ा बनाना है। देखो बच्चे क्या बनाना है? आए ई से बड़ा बनाना है। अब हमें बनाना है आए ई से बड़ा, आए ई से बड़ा बनाना है। ये डेफिनेटली ट्रू साबित करना है, ऑप्शन से हम चलेंगे, डेफिनेटली ट्रू साबित करना है। ऐसे क्वेश्चन को दोबारा सुनो, एक इक्वेशन दी मिलेगी जो कि मेरे टाइपिस्ट ने मिसप्रिंटिंग कर दी थी, और इक्वेशन ये दे रखी है, क्वेश्चन मार्क दिए मिलेंगे और ऑप्शन पुट कर करके आपसे ये पूछेगा कि किस ऑप्शन की वजह से आई ई के बराबर हो जाएगा। पहला ऑप्शन पुट कर रहा हूं, इक्वल टू पुट किया, फिर दूसरे क्वेश्चन मार्क में ग्रेटर देन पुट किया। जैसे ही ग्रेटर देन पुट किया तो बच्चे यहां नो रिलेशन आ गया। देखो जैसे ही मैंने ग्रेटर देन पुट किया या नो रिलेशन आ गया एन के ऊपर। अब अगर नो रिलेशन आ गया तो बच्चे आई और ई में कुछ रिलेशन बनेगा ही नहीं। जैसे नो रिलेशन आया तो आई और ई में कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं, पहला गलत। अब नेक्स्ट में देखते हैं, पहला यहां पुट किया, जैसे ही पुट किया यहां फिर से नो रिलेशन आ गया, यहां फिर से नो रिलेशन आ चुका है, और नो रिलेशन आ चुका है तो यानी कि दूसरा भी गलत है, पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट यहां मैंने इक्वल टू पुट कर दिया, और जैसे ही यहां पर मैं आया ये ग्रेटर देन हो गया,
ग्रेटर देन इक्वल, बिना ऑप्शन भी बताऊंगा डायरेक्ट कैसे टिक करोगे। ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया तो यहां फिर से नो रिलेशन का केस बन गया, यहां फिर से नो रिलेशन का केस बन गया, और अगर नो रिलेशन का केस बन गया तो ये भी गलत है। अगले में हम चलते हैं, ये इक्वल टू और ये लेस देन, ये लेस देन, तो देखो बच्चे यहां पर भी नो रिलेशन का डी पर बन जाएगा और डी पर नो रिलेशन का केस बन जाएगा, यानी कि ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं। अब सुनो ध्यान से, एक बात के ऊपर, इस पर अगर आप फोकस करते हैं, इस पर अगर आप फोकस करते हैं तो ध्यान से सुनो, अगर बराबर कर दूं तब भी नो रिलेशन, बराबर कर दूं तब भी नो रिलेशन, अगर ग्रेटर देन कर दूं तो एन वाले पे नो रिलेशन, और अगर लेस देन कर दूं तो डी वाले पे नो रिलेशन। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ भी पुट करने से नो रिलेशन बन रहा है। दोबारा सुनो ये बात, देखो कंपैरिजन के 3 साइन है, एक ये, एक ये, एक ये 3 साइन है। अगर मैं पहला बड़ा पुट कर दूं तो एन के ऊपर नो रिलेशन बन जाएगा, दूसरा छोटा पुट कर दूं तो डी के ऊपर नो रिलेशन बन जाएगा, तीसरा बराबर पुट कर दूं तो डी और एन बराबर होकर के ये नो रिलेशन बन जाएंगे, ये नो रिलेशन बन जाएंगे, और ये नो रिलेशन बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी पुट करने से नो रिलेशन रहेगा ही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वीओडी बैच में क्लॉक चैप्टर की वीडियो कंप्लीट नहीं है, आपसे निवेदन है कि वीडियो ऐड करने की कृपा करें। हिमांशु कुमार बोल रहे हैं, देखो एक बार वीओडी बैच में देखता हूं रिकॉर्डेड बैच में। हिमांशु कुमार देखो, रिकॉर्डेड है तो कंप्लीट तो सारी ही है, अगर टेक्निकल टीम से कोई वीडियो हट गई तो मैं ऐड करवा देता हूं। ठीक है, अगर हट गई तो मैं ऐड करवा देता हूं। ठीक है, बाई चांस मिस्टेक हो गई होगी तो मैं देख लेता हूं, एक बार चेक करवा लेता हूं। बाकी रिकॉर्डेड बैच है तो उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, वो तो रिकॉर्ड करके अपलोड कर रखा, पूरा बेहतरीन बैच बना रखा एक, है ना। टेंशन ना लो, आपकी सारी दुविधाएं दूर की जाएंगी। चलो आयदर और बताना शुरू कर दूं, चलो थोड़ा और बढ़ो। आयदर और का थोड़ी देर में शुरू करूंगा बच्चे, थोड़ी देर में मैं आयदर और लेवल शुरू करूंगा। आ जाओ देखो जल्दी से आ जाओ। जेड वी की बात कर लेते हैं एक बार। देखो बच्चे, अगर मैं जेड वी की बात करूं तो जेड से हम आर जाएंगे और आर से हम वी जाएंगे। अब कनेक्ट किए बगैर सिखाना शुरू कर देता हूं, कनेक्ट किए बगैर सिखाना शुरू कर देता हूं। देखो जेड से हम आर जाएंगे और आर से हम वी जाएंगे। भाई कितने ही जा लो, जब एच के ऊपर नो रिलेशन है, जब एच के ऊपर नो रिलेशन है तो कनेक्ट करके क्या ये नो रिलेशन हट जाएगा? कनेक्ट करने के बाद क्या ये नो रिलेशन हट जाएगा? नहीं। तो नो रिलेशन जब रहेगा, तो जब V से R नो रिलेशन रहेगा तो V से Z भी नो रिलेशन रहेगा। बात समझ में आई? समझ में आई तो यस बोलो, है ना भाई। H के ऊपर तो नो रिलेशन दे रखा है और चेन में एक बार नो रिलेशन आ गया तो नो रिलेशन रहता है, तो कनेक्ट किए बगैर ही पहला गलत। अब वो ऑप्शन हटा दो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिखा रहा हूं अब मैं, वो ऑप्शन हटा दो जिसमें फर्स्ट दे रखा है। ये गया, ये गया, ये गया। सेकंड को चेक करने में टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि दोनों ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन में तो सेकंड को टाइम वेस्ट मत करो। थर्ड चेक करो, थर्ड अगर सही मिला तो ये, गलत मिला तो ये, काम बन गया। थर्ड चेक करते हैं एच और ओ में। देखो बच्चे वही बात है, एच और ओ के लिए O से हम R जाएंगे और R से हम H जाएंगे, O से हम R जाएंगे और R से हम H जाएंगे। तो O से पहले R बनाते हैं, O से पहले R बनाते हैं, O इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, और R से फिर हम H बनाते हैं, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू K, K इज ग्रेटर देन इक्वल टू H।
अब देखो ओ और एच में इक्वल टू आएगा, आएगा, यहां भी इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू, तो साथ में इक्वल टू आएगा, अकेला इक्वल टू नहीं आएगा। इसमें गलती करते हैं बच्चे, कई बच्चे पता क्या बोलते हैं, ये सही है, अरे गलत है। कई बच्चे पता क्या बोलते हैं, ये अकेला इक्वल टू सही है, अरे गलत है। साथ में इक्वल टू रहेगा यानी कि ओ एच से बड़ा होगा या बराबर होगा, तो ओ एच से बड़ा होगा या बराबर होगा, मतलब तीसरा सही है। अब तीसरा सही है तो ये ऑप्शन गया, काम बन गया। दूसरे का टाइम बचाया ना, ऐसे नहीं बचाते हैं बच्चे, आदत डाल लो, ऐसे ही बचाना है, ठीक है। सर मैं पूरा 51 दिन 51 मैराथन देखूंगी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, आपका बहुत फायदा होगा। 51 दिन 51 मैराथन सर्च करना स्टार्ट कर दो, 51 दिन 51 मैराथन बाय विक्रमजीत सर, 51 दिन 51 मैराथन बाय विक्रमजीत सर, एक ही नाम, रीजनिंग मतलब विक्रमजीत। यही साबित करने के लिए मैंने हर वक्त 12 साल से लगा रहा। 12 साल में जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे मैंने। कोरोना का वक्त देखा जब सब कुछ खत्म हो गया था, फिर से उठे, फिर से बढ़ाया, ऑनलाइन शुरू किया। तो इस 12 साल में इतने इंस्पेक्टर देखे, इतने सेलेक्टेड कैंडिडेट्स देखे, बहुत चीज़ें देखी। अब तो ये पता है कि एग्जामिनर की सोच क्या है, पेपर कैसा बनाएगा, और चैलेंज के साथ बोलता हूं कि मेरे नोट से बाहर पेपर बना के दिखाए, चैलेंज के साथ। और ये नहीं कि पैटर्न बदल ले, एग्जामिनर बदल ले, टीसीएस बदल दे, वेंडर बदल दे, भाई एलियन को ले आए रीजनिंग बनाने के लिए, उसके बाद भी क्लास नोट से बाहर नहीं आएगा है भाई। चलो यहां देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं है, करो करो भाई। अभी तो मैं आपके ये भी करवाने वाला हूं, टेंशन ना लो, ठीक है। कौन सा करवा रहा था मैं, ये करवा रहा था। अब मैं आयदर और का कंसेप्ट समझाऊंगा पहले, अब मैं आयदर और का कंसेप्ट सिखाने वाला हूं। आ जाओ भाई, आयदर रोल के लिए रेडी हो तो पहले एक बार व्हाट्सएप स्टेटस लगा लो सारे बच्चे क्लास के लिए, सारे बच्चे क्लास के लिए व्हाट्सएप स्टेटस लगाएंगे, तब आयदर रोल शुरू करूंगा। और मुझे दिख जाता है यहाँ पर किस किस ने लगाया है, यहाँ पर पता चल जाता है कि आपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया है कि नहीं है। शेयर पे क्लिक करके व्हाट्सएप स्टेटस पे जा करके वहाँ सीधा शेयर करो। आ जाओ, यहाँ देखो Q और N में पता चल जाएगा मुझे। यहाँ देखो Q और N में, Q और N में ध्यान से देखो बच्चे, Q यहां है, N यहां है, एक और Q है, एक और Q है, एक और Q है। अब मन में ये चलेगा कि किस Q से बात करें। जैसे आपके पास जीवन में दो ऑप्शन होते हैं तो हमेशा भटकाव रहता है कि किससे बात करें, किससे बात करें, किससे बात करें। मैं तो कह रहा हूं उससे बात करो जिससे आपका बिचौलिया बात करवाए। अब बिचौलिया बात करवाएगा, उससे दो क्यों हैं
तो दो क्यू हैं तो उस क्यू से बात करो जिसमें बिचौलिया मिले। एन बात करने वाला है और एन एम से बात करेगा और एम तो इस क्यू से बात कराएगा। इस क्यू को छोड़ दो, दो के चक्कर में मत पड़ा करो। इस क्यू को छोड़ो, एन से एम, एम से क्यू, बात बन जाएगी। बनेगी कि नहीं बनेगी अब बिचौलिया बता देगा। आ जाओ, ठीक है। जीवन और रीजनिंग बराबर चलती है। जब आप डायरेक्शन स्ट्रोंग करते थे, कर सकते थे, जब आप कॉलेज में उसके पीछे जाया करते थे, लेफ्ट राइट टर्न लिया करते थे और घर ढूंढा करते थे। सिटिंग अरेंजमेंट स्ट्रोंग कर सकते थे जब आप कैफे कॉफी डे या मैगडी में बैठ करके सेटिंग अरेंजमेंट किया करते थे, ठीक है। तब सेटिंग अरेंजमेंट की जगह सिटिंग अरेंजमेंट स्ट्रोंग कर सकते थे। पूरी रीजनिंग आपकी कॉलेज लाइफ में थी, ठीक है। आ जाओ, देखो अब क्यू और एन में यहां देखते हैं। क्यू से एल गए, एल से एम गए और एम एन के बराबर। अब देखो यहां भी बराबर, यहां भी बराबर, यहां भी बराबर, तो साथ में बराबर रहेगा। याद रखना, बराबर क्यों नहीं दे रखा, गलत है। अगर ये होता ना बच्चे, Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ये होता तो सही होता। अगर यहां पर बराबर दिया होता तो सही होता, बराबर दिया होता तो सही होता। बात ध्यान से समझना। अगले में चलते हैं। अब एक जगह मिस्टेक करोगे आप, क्या मिस्टेक करोगे ध्यान से सुनो। आर और एम में बात कर लेते हैं। अब आर और एम में बात कर लेते हैं। अब देखो आर और एम कहां से आएगा। आर और एम, आर से क्यू जाएंगे और क्यू से एम जाएंगे, आर से क्यू जाएंगे और क्यू से हम एम जाएंगे, यानी कि ये आर से क्यू यहां पहुंच जाते हैं। आर से क्यू और क्यू से एम। देखो क्यू के ऊपर नो रिलेशन है, क्यू के ऊपर नो रिलेशन है तो ये गलत। अब बात करते हैं टी और एम में। देखो बच्चे टी और एम में ध्यान से सुनो। टी और एम में क्यू के बराबर टी है, क्यू के बराबर टी है और एक सेकेंड, हाँ, टी और क्यू में टी के बराबर क्यू है, क्यू से ग्रेटर देन एल है, एल से ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, एम बराबर एन है। तो टी और एम में एम बराबर एन तो देखेंगे नहीं। टी और एम में देखो बच्चे, टी और एम में अकेला इक्वल टू तो होगा ही नहीं, गलत है। अकेला इक्वल टू तो होगा ही नहीं, गलत है। अब एक मुद्दा, क्या तीनों गलत है? क्या तीनों गलत है? नहीं। क्या आइदर और आएगा? समझो इस बात को। आइदर और कब आता है इस बात को समझो, ठीक है। क्या आइदर और आएगा और आइदर और कब आता है, समझो इस बात को, ठीक है। दूसरा ओनली करेक्ट सेकंड बी 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 बोल रहे हैं, दूसरा कैसे? दूसरा कैसे भाई? आर और एम में तो नो रिलेशन है, आर और एम में तो नो रिलेशन है। अब देखो आइदर और कब आता है। अब आपने क्यू और एन का देखा है ना, आपने क्यू और एन का है ना। अब इसमें और इसमें आइदर और क्यों आया, बात समझो, समझाता हूं मैं। पहली चीज, आइदर और उनमें लगता है जिनमें वेरिएबल सेम होते हैं। आइदर और उनमें लगता है जिनमें वेरिएबल सेम होते हैं। अब वेरिएबल सेम है तो एम और एन बराबर है, एम और एन बराबर है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि क्यू इज ग्रेटर देन एम? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि एम और एन तो एक ही चीज है, एम और एन तो एक ही चीज है। और टी और क्यू भी बराबर है, तो क्या मैं इस टी और क्यू को ऐसे लिख सकता हूं, टी की जगह क्यू? बिल्कुल लिख सकता हूं। कल मैंने कहा था बराबर क्या होते हैं? दो जिस्म एक जान, वो बराबर होते हैं, है ना। तो जब दो जिस्म एक जान है तो सिंपल सा फंडा है, एन की जगह एम रख दो, एम की जगह एन रख दो, बात बराबर ही है। क्यू की जगह टी रख दो, टी की जगह क्यू रख दो, बात बराबर ही है। अब देखो क्यू और एम में ये बना, क्यू और एम में ये बना। एक्चुअल में क्यू और एम का रिजल्टेंट ये बनता है, ये बनता है, मैंने आपको कहा भी था। और ये दोनों अगर अलग अलग ऑप्शन में आ जाएं, तो ये दोनों अगर अलग अलग ऑप्शन में आ जाएं तो आइदर और बनता है, यानी कि आंसर जाएगा आइदर फर्स्ट और थर्ड। थोड़ी डिटेल में
और बताता हूं आइदर और को। जानना चाहते हो तो जल्दी से दिल भेजो और लाइक द सेशन। डिटेल में बताते हैं आइदर और कैसे आएगा, समझो इस बात को। देखो एक बार फिर से समझाता हूं आइदर और, डिटेल में समझाता हूं। देखो बच्चे याद रखना, जब भी रिजल्टेंट मान लो ए और डी में रिजल्टेंट ये आए, जब भी रिजल्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू आए, या लेस देन इक्वल टू आए, जब भी रिजल्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू आए, भाई इसका रिजल्टेंट तो यही आएगा ना, है ना, और इसका रिजल्टेंट यही आएगा। नहीं समझ में आए तो कंसेप्ट से समझा रहा हूं, बेसिक से समझा रहा हूं। मुझे पता आपको आइदर और नहीं आता, बेसिक से समझा रहा हूं। बस इतना बता दो ये समझ में आ गया या नहीं, कि जब भी ऐसी चेन बने और उसका रिजल्टेंट ये आए, या फिर ऐसी चेन बने और उसका रिजल्टेंट ये आए, और ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे रखे हों। एक ऑप्शन में ये दोनों देखो ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे रखे हो। इसका मतलब क्या है, मतलब समझो इसका। इसका मतलब है ए डी से बड़ा है या फिर ए डी के बराबर है। बोलो यस और नो, यही मतलब है। ए डी से बड़ा है या फिर ए डी के बराबर है। सेम इसका मतलब ए डी से छोटा है, ए डी से छोटा है या फिर ए डी के बराबर है। ए डी से छोटा है या फिर ए डी के बराबर है। ए डी से छोटा है या फिर ए डी के बराबर है। बोलो ये मतलब समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो। भाई जब भी रिजल्टेंट ये आए और ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे रखे हो, या फिर जब भी रिजल्टेंट ये आए और दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे रखे हो, तो आइदर और आएगा, आइदर और आएगा। बहुत बेसिक से बताया है, समझ में आया? चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जल्दी से 5000 लाइक्स पहुंचा दो, 5000 लाइक्स जल्दी से कर दो, होने वाले हैं 5000 लाइक्स, जल्दी से करो भाई। यहां देखो भाई, यहां देखो। अब सिंपल सा फंडा है, देखो n और m बराबर थे तो n की जगह m रख दिया, ठीक है। और q और t बराबर थे, q और t बराबर थे तो q की जगह t रख दिया। अब इन दोनों को देखो, सिर्फ इन दोनों को देखो, q इज ग्रेटर देन इक्वल टू m और q इज इक्वल टू m, और q और m में रिजल्टेंट यही आ रहा है, q और m में रिजल्टेंट यही आ रहा है, q और m में रिजल्टेंट यही आ रहा है कि q इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, यही आ रहा है, q इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, और ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे रखे हैं, तो आइदर और आएगा। कोई नहीं, अभी आइदर और भी स्ट्रॉन्ग करने वाला हूं मैं आप लोगों का, आइदर और, टेंशन ना लो, है ना। अभी आइदर और भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। करो अब, करो, आ जाओ जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कल मैंने रीजनिंग गुरु ट्रिक्स पर 2 वीडियो बताई थी, देख ली? देख ली है भाई? दोबारा समझाता हूं अमन व्लॉग्स, टेंशन ना लो, आ जाओ। देखो बिल्कुल और बेसिक से शॉर्ट एग्जांपल ले लिया मैंने, जेड और टी में देखो, जेड और टी में,
अब अगर मैं z और t की बात करूं तो z इज ग्रेटर देन इक्वल टू t, यस और नो, बोलो यस और नो। z इज ग्रेटर देन इक्वल टू t। पीडीएफ कहाँ मिलेगी भाई? रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल टेलीग्राम, वहां पर पीडीएफ अपलोड कर दी गई है, क्लास नोट्स भी अपलोड कर दिए गए हैं। हाँ, क्लास नोट्स कल के और आज के मिला करके करूंगा, एक चैप्टर के एक साथ, ताकि अलग अलग पार्ट ना बने। ठीक है, अब देखो ये रिजल्टेंट आया, बोलो यस और नो। बिल्कुल आया गुरुजी। क्या ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में नहीं दे रखे? क्या इसका एक्चुअल मतलब ये नहीं है? बिल्कुल है गुरुजी। ZT से बड़ा है या ZT के बराबर है? ZT से बड़ा है या ZT के बराबर है, यानी कि आइदर फर्स्ट और सेकंड बनेगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड बनेगा, या तो पहला होगा या दूसरा होगा, या तो पहला होगा या दूसरा होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड बनेगा, है ना? बात समझ में आई? चलो इसका बताओ भाई, जल्दी से, जल्दी से बताओ। अब तो आइदर और फिट हो गया होगा दिमाग में। कोई नहीं, फिट करूंगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो ए भाई? चलो यहां देखो, देखो बच्चे, इसके साथ साथ अगर आप बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हो तो टॉपर्स की सबसे ज्यादा पसंद मेरा रीजनिंग स्पेशल रिकॉर्डेड बैच। जब आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करने के बाद जब आप रीजनिंग सेक्शन में जाओगे, तो आप रीजनिंग सेक्शन में जाना, वहां पर आपको दो बैच दिखाई देंगे, एक लाइव और एक रिकॉर्डेड। अगर आपको लाइव पढ़ना पसंद है तो आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम के अनुसार वीडियोस देखना पसंद करते हो तो रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करो। इसमें सारी की सारी वीओडी मतलब वीडियो ऑन डिमांड रिकॉर्डेड वीडियोज है, प्लस अपडेटेड जो कंटेंट आता है, कुछ नया कुछ ऐड हो जाता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें मैं वीडियोज ऐड कर देता हूं। इसमें चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, क्लास नोट्स भी आपको मिलेगी, प्रैक्टिस सीट भी आपको मिलेगी, टेलीग्राम डाउट ग्रुप भी आपको मिलेगा। सब कुछ तो मिलने लग रहा है। एक बच्चे की जरूरत क्या होती है? सबसे पहले सीखना, वो सारी सिखा दिया गया। फिर प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस सीट अपलोड कर दी, प्रैक्टिस सीट अपलोड करने के बाद बीच बीच में रिवीजन करना तो क्लास नोट्स अपलोड कर दिए। कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्डअप करना तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट करा दिए, और पूरे ओवरऑल रीजनिंग में कॉन्फिडेंस लाने के लिए सेक्शनल मॉक टेस्ट करा दिए, प्री और मेंस के दोनों के करा दिए। अब उसके बाद भी कुछ कभी भी जिंदगी में डाउट बनता है तो डाउट ग्रुप दे दिया और डाउट सेशन ले लिए। अब इतना कुछ मिलने के बाद मात्र 6999 में, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, आप पढ़ोगे और आपके बच्चे भी पढ़ेंगे। ठीक है, रीजनिंग स्पेशल कोई दिक्कत आए रिकॉर्डेड बैच में तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो, या फिर आप मेरा लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। फिर मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा। लाइव बैच के लिए वही आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन 999 में आप लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 21 मई को स्टार्ट हुआ है। लेकिन लाइव बैच में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कॉम्बो स्पेशल ज्वाइन करो। आप रीजनिंग स्पेशल ज्वाइन मत करो, आप मैथ स्पेशल ज्वाइन मत करो, आप इंग्लिश स्पेशल ज्वाइन मत करो, आप कॉम्बो स्पेशल ज्वाइन करो, क्योंकि उसमें आपको रीजनिंग स्पेशल भी, आदित्य सर का मैथ स्पेशल भी, प्रशांत सर का इंग्लिश स्पेशल भी, और राधिका मैडम और टीम का जीएस स्पेशल भी, और लाभ सिंह नैन का इससे बाहर कंप्यूटर में कुछ नहीं आएगा, कंप्यूटर स्पेशल भी मात्र 2699 में मिल जाता है। मात्र 2700 रुपए में आपको सारे के सारे जो 4500 रुपए के कोर्स है वो आपको मात्र 2699 में मिल जाते हैं। वही आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर जा करके पेड कोर्स में आपको कॉम्बो स्पेशल दिखाई दे जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको दिया था, क्या जवाब दिया आपका? जल्दी से बताओ, जल्दी से, जल्दी से। अब देखो, ई और एफ में मैंने बच्चे क्या बोला? मैंने ई और एफ में मैंने ये दिया है, ये आया हुआ एग्जाम्पल दिया है, ये दिया है। तो अगर इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। ई एफ से बड़ा है और ई एफ के बराबर है, ई एफ से बड़ा है
और ई एफ के बराबर है। अब ई एफ से बड़ा और ई एफ से बराबर है, यानी कि आइदर फर्स्ट और सेकंड दोनों पर टिक नहीं करेंगे। दोनों पर टिक करने का मतलब है बोथ फॉलो। इसका आंसर आए, बोथ फॉलो नहीं जाएगा, इसका आंसर जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा। आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा। क्लियर है भाई? डेली मेरी शाम को 7 बजे क्लास रहती है और डेली आपको अटेंड करनी है। देखो बच्चे, 51 दिन 51 मैराथन में आपका ऐसा तो है नहीं कि पूरे के पूरा जो 25 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वो कोऑर्डिनेट इक्वलिटी से ही आ जाएंगे, नहीं ना, हर टॉपिक से आएंगे, तो हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये 51 दिन 51 मैराथन लास्ट तक आपको लाइव रहना है। देखूंगा जब मैं लास्ट में लाइव पढ़ाऊंगा 51 दिन लगातार। ये मेरे लिए भी चैलेंज है कि मैं आपको 51 दिन लगातार पढ़ाने वाला हूं। ये जब मैं आपको लगातार पढ़ाने वाला हूं तो आपको भी ये कंटिन्यू रहना होगा लगातार, बीच में कोई ब्रेक नहीं लेने वाले, संडे संडे छोड़ करके। बाकी मंडे टू सैटरडे भी क्लास लेंगे। मैं सैटरडे क्लास नहीं लेता था, लेकिन शनिवार को भी मैं आपके लिए क्लास लूंगा। मंडे टू सैटरडे चलेगा ताकि आपके एग्जाम में कोई बाधा ना बने। मुझे पता है अभी इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है कि आपके मन में इतनी सारी दुविधाएं चल रही हैं कि टाइम भी कम और क्लियर भी करना है। करवाएंगे ना यार क्लियर, बस आप रेगुलर रहना, लास्ट तक बने रहना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अगला क्वेश्चन जो है आइदर और का मैं एक और टाइप करवाना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन मार्क वाला एक क्वेश्चन देना चाहूंगा ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। कुछ बच्चों की डिमांड भी थी कि क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन एक और दो। तो P इज ग्रेटर देन Q साबित करना है बच्चे। क्या साबित करना है? P इज ग्रेटर देन Q साबित करना है। तो इसके लिए आपको ये दोनों क्वेश्चन मार्क जो हैं इनमें वैल्यू पुटिंग करनी है और देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जल्दी से बताओ, जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से चलो। यहां देखो, आ जाओ भाई, ऑप्शन पुट करते हैं। पहले में अगर मैंने ये पुट कर दिया तो बच्चे नो रिलेशन बन जाएगा। अब P और Q में बनाना है बच्चे, P और Q में बनाना है तो इस नो रिलेशन की तो जरूरत ही नहीं है। दोबारा समझते हैं, P और Q यहां तक समझते हैं। अब देखो बच्चे, P और Q बनाना है ना, तो इस N की ना Rn की फालतू की जरूरत ही नहीं है और यहां S और U की जरूरत ही नहीं है। तो इस इक्वेशन को ऐसा बना लेंगे ताकि आपके मन में डाउट ही ना बने। बस P और Q तक रखो ना, सिंपल सा फंडा है। अब P और Q में अगर मैंने यहां पर पहला ऑप्शन रखा और अगर ये ऑप्शन रखा तो P Q से छोटा नहीं बड़ा होगा, P Q से बड़ा होगा, इक्वल टू नहीं रहेगा। Q जो है Q छोटा होगा P से और Q छोटा ही साबित करना है P से। तो A इज द राइट आंसर, A सही जवाब है। ऑल रॉन्ग क्यों बोल रहे हो बच्चे? ए सही जवाब हो तो गया। क्वेश्चन मार्क की जगह पहला पुट किया ये, फिर दूसरा पुट किया ये और दूसरा पुट किया, तो Q इज लेस देन T, T इज लेस देन V, V इज इक्वल टू O, O इज लेस देन P, यानी कि Q P से छोटा होगा,
क्यू पी से छोटा होगा तो क्यू पी से छोटा ही दे रखा है, तो ए इज द राइट आंसर। ए सही जवाब है, पहला सही जवाब है। कोई दिक्कत? डन, ठीक है। डन है भाई, आगे चलूं? एक आयतरोर और समझा देता हूं एक बार, एक चीज का और सुनो। आयतरोर मैंने आपको समझाया, एक आयतरोर और समझा देता हूं। देखो बच्चे, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाकी चीजें तो आती रहती हैं। जब नो रिलेशन का केस बने, और ये आयतरोर तभी होगा जब नो रिलेशन का केस बनेगा, ये आयतरोर तभी होगा जब नो रिलेशन का केस बनेगा। ठीक है, चलो अब यहां किसी पर भी नो रिलेशन का केस बन जाए, सी के ऊपर नो रिलेशन बन गया, तो अगर नो रिलेशन का केस आ जाए और कंपेरेटिव के कंपैरिजन के तीनों साइन गलत हो जाए, कंपैरिजन के तीनों साइन यूज हो रखे हो। तीनों साइन का मतलब क्या है कि तीन साइन होता है कंपैरिजन के, एक बड़ा, एक बराबर, एक छोटा। एक बड़ा होता है, एक बराबर होता है, एक छोटा होता है, ये तीन साइन होते हैं। अगर बड़ा ये भी गलत साबित हो जाए, अगर छोटा ये भी गलत साबित हो जाए, और अगर बराबर ये भी गलत साबित हो जाए, तो अगर तीनों साइन गलत हो जाएं, और नो रिलेशन में तो सब कुछ गलत होता है, नो रिलेशन में सब कुछ गलत होता है, जिनके बीच में संबंध ही नहीं होता तो उनके बीच में सब कुछ गलत ही गलत होता है। रिलेशन ही नहीं है तो गलत ही गलत है, जिंदगी में भी और क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो सब गलत है, तो इसका मतलब ए और डी गलत हुआ और गलत हुआ। लेकिन एक बात बताओ, दोनों तीनों साइन गलत कैसे हो सकते हैं? मैं और आप दोनों कंपैरिजन अगर करें तो मैं आपसे बड़ा हूंगा, या मैं आपसे छोटा हूंगा, या मैं आपके बराबर हूंगा। भाई तीनों में से एक तो होऊंगा ना। हालांकि उम्र में मैं आपसे छोटा हूं, मेरी उम्र अभी 18 साल होने वाली है इस 28 जुलाई को, है ना। आप सबकी उम्र बड़ी है, अभी मैं 18 साल का नहीं हुआ हूँ, वोट डालने लायक नहीं हुआ हूँ, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पर कंपेयर तो कर ही लेते हैं। मैं आपसे बड़ा हूं ये भी गलत, मैं आपसे छोटा हूं ये भी गलत, मैं आपके बराबर हूं ये भी गलत। तो मेरे बच्चे मैं हूं क्या? कुछ तो हूं। या तो मैं आपसे बड़ा मिलूंगा, या मैं आपसे छोटा मिलूंगा, या मैं आपके बराबर मिलूंगा। इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्मेट में बता देता हूं। जब भी नो रिलेशन का केस आए, जब भी नो रिलेशन का केस आए और तीनों साइन दे रखे हों, बड़ा, बराबर, छोटा, तो हमेशा नो रिलेशन आएगा, यानी कि आइदर और आएगा, हमेशा आइदर और आएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड। ये दूसरा आइदर और का केस है, ये दूसरा आइदर और का केस है कि जब भी नो रिलेशन का मुद्दा आए और तीनों साइन दे रखे हों तो आइदर और आएगा। अगर ऐसा होता तब भी आइदर और आएगा। ठीक है, कैसे आप छोटे हैं? अरे रानी कुमारी पूछ रही है कैसे आप छोटे हैं। रानी कुमारी आपकी उम्र देखो, 32-36 साल हो चुकी है। मेरी उम्र देखो 18 साल, और ये तो मैं 18 बता रहा हूं, दिखता तो मैं 13-14 साल का हूं। 18 का तो मैं बता रहा हूं, दिखने में तो 13-14 साल का दिख रहा हूं। है भाई, देख लो, पूछ लो बच्चों से, बच्चे मेरे साथ हैं। बताओ भाई मैं 13-14 साल का दिखता हूं या नहीं? यस का कमेंट करो। चलो देख लेना, जनता जनार्दन होती है। और आओ देखो अब यस के कमेंट आएंगे। रैंकर्स गुरुकुल की टीम भी यस बोल रही है। आ जाओ। तो अगर आइदर और आएगा कि नहीं आएगा देखते हैं, बताना। ठीक है, आ जाओ, बताओ आइदर और आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। देखो लगातार यस, जनता जनार्दन होती है भाई।
आ जाओ। नो 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 बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, नो नो नो। चलो अब बताओ आइदर और आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल, अब तीनों साइन गलत हो गए, मतलब तीनों साइन यूज हो गए, अब आइदर और आएगा, अब आएगा आइदर और। बहुत बढ़िया, यानी कि मेरा कंसेप्ट आप समझ गए कि जब भी नो रिलेशन का केस आए और तीनों साइन, अब इक्वल टू यूज नहीं हुआ था, यहाँ नो रिलेशन का केस आए और तीनों साइन यूज होने चाहिए तो आइदर और का केस आएगा, आइदर और का केस आएगा। ठीक है, चलो एक बार ये एक क्वेश्चन और करा देता हूं, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप छोड़ के ना आओ। देखो बच्चे, ये सिंबल का सब का मतलब याद मत करना, दिया मिलेगा, एक क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब गिवन मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो जब गिवन मिलेगा तो जो दिया होगा उसको पढ़ लेंगे, अभी ये दे रखा है तो इसको पढ़ लेंगे, तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। इसका कोई यूज नहीं है, अभी बाद में है। क्या है बताता हूं। अब देखो, इसके बेस पे क्वेश्चंस मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे। यहां देखो ये दे रखा है, अब इसको कन्वर्ट कर लो पहले। अब इस सिंबल का मतलब क्या दे रखा है उसको देखो, इस सिंबल का मतलब क्या दे रखा है उसको देखो। इस सिंबल का मतलब क्या दिया है, इस सिंबल का मतलब है नॉट ग्रेटर देन, मतलब बड़ा नहीं है, नॉट ग्रेटर देन, बड़ा नहीं है मतलब या छोटा है या बराबर है। नॉट ग्रेटर देन, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, मैं आपसे बड़ा नहीं हूं तो या तो छोटा हूं या बराबर हूं। यानी कि इस सिंबल का मतलब क्या हुआ, या तो छोटा या बराबर। मैंने कन्वर्ट कर लिया के डी से, या तो छोटा है या बराबर है। उसके बाद कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब क्या दे रखा है, कॉपीराइट का मतलब दे रखा है बच्चे, ना बड़ा है ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, ना बड़ा है ना बराबर है, इसका मतलब छोटा है। नोट नाइदर ग्रेटर नोर इक्वल, दो मना कर दिए, नाइदर ग्रेटर नोर इक्वल, ना बड़ा ना बराबर मतलब छोटा है। तो कॉपीराइट का मतलब क्या हुआ, छोटा, यानी कि इसका मतलब छोटा हुआ, इसका मतलब छोटा है या बराबर है, यानी कि डब्ल्यू। अब इस सिंबल का दो सेमीकोलन, इस सिंबल का मतलब क्या हुआ, इस सिंबल का मतलब देखते हैं, जो भी दे रखा है, क्या दे रखा है, ना बड़ा है ना छोटा है, ना बड़ा है ना छोटा है मतलब बराबर है, ना बड़ा है ना छोटा है मतलब बराबर है। यानी कि ये इसके बराबर दे दिया बच्चे, ये इसके बराबर दे दिया। एक सेकेंड, ये इसके बराबर दे दिया, तो ये तो बराबर दे रखा है। अब परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब देखते हैं बच्चे। परसेंटेज का मतलब क्या है, ना छोटा है ना बराबर है, ना छोटा है ना बराबर है मतलब बड़ा है, ना छोटा है ना बराबर है मतलब बड़ा है। यानी कि जेड के से बड़ा होगा, जेड के से बड़ा होगा। अब देखो जेड के से बड़ा होगा, इक्वल टू हट चुका है यहाँ। अब देखो जैसे ये कन्वर्ट कर दिया, अब जितना मैंने पढ़ाया है वो यूज हो जाएगा बच्चे, बस जितना मैंने पढ़ाया वो यूज हो जाएगा। जेड के से बड़ा होगा, यहाँ इक्वल टू हट चुका है तो जेड बड़ा होगा, जेड की तरफ ओपन माउथ आएगा, के की तरफ क्लोज माउथ आएगा, पहला सही है। और के डब्ल्यू के बराबर, बराबर नहीं हो सकता, के डब्ल्यू से छोटा होना चाहिए, दूसरा गलत है, पहला सही है। बात क्लियर हुई भाई? भाई अगर बात क्लियर हुई तो समझ में आई तो समझो। देखो बच्चे, जिस तरीके से आप लोग लग रहे हो, पढ़ रहे हो, उससे भी डेडिकेटेड तरीके से हमारी रैंकस गुरुकुल कैंपस की भी टीम लगी हुई है। रैंकस गुरुकुल कैंपस में 2 बैच आ चुके हैं, 2 अलग अलग कैंपस बना चुके हैं। कैंपस में रहने का मतलब है वहीं पर रहना, वहीं पे खाना, वहीं पे लाइब्रेरी, वहीं पर कोचिंग, वहीं पे गाइडेंस, वहीं पे टॉपर्स आपको इस तरीके से गाइड करते मिलेंगे और पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। अब 2 टाइप के बच्चे हैं, एक बच्चा वो जो तैयार हो चुका है, तैयार है,
रेडी है, जिसके 100 प्लस मार्क्स आते हैं, तो उसको कोचिंग की जरूरत नहीं है, उसको स्ट्रेटेजी, गाइडेंस, डाउट टीचर की जरूरत है, उसको 18 घंटे में से 15, 13, 14 घंटे पढ़ने की जरूरत है। उसके लिए शेड्यूल बनाया गया है सिलेक्शन बैच। उसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। लेकिन यहां रहने का मतलब है सरकारी नौकरी, डेडिकेटेड तरीके से पढ़ाई करनी होगी आपको। 18 घंटे का शेड्यूल बनाएंगे, सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक। डाउट टीचर आपके साथ रहेंगे, टीचर्स आपके साथ रहेंगे और आपसे पढ़वाया जाएगा कि बेटा पढ़ने आया है पढ़ ले। दूसरा फाउंडेशन बैच नेक्स्ट ईयर के लिए। फाउंडेशन बैच बिल्कुल नहीं बोलेंगे हम इस ईयर के लिए, फाउंडेशन बैच नेक्स्ट ईयर के लिए, 2025 के लिए, क्योंकि उसमें कोचिंग दी जाएगी प्रॉपर तरीके से, आपको प्रॉपर तरीके से बेसिक से तैयार किया जाएगा। तो फाउंडेशन बैच नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे भी अभी से रहना शुरू कर सकते हैं। दोनों अलग अलग कैंपस हैं, ताकि किसी की मतलब डिस्टरबेंस हो ही ना कि एक ही भीड़ में सब कुछ सेम नहीं। सिलेक्शन बैच वाले अगर आपके 100 प्लस मार्क्स आते हैं तो अभी इस नंबर पे कांटेक्ट, अभी नहीं कल इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना दिन में और शिफ्ट कर लो, क्योंकि ये मात्र 90 दिन आपकी जिंदगी बदल देंगे अगर आप कैंपस में रहना शुरू कर दिए। बहुत डेडिकेशन तरीके से डाउट टीचर आपको पढ़ाई करवाएंगे, स्ट्रेटेजी बताएंगे, गाइडेंस देंगे, टीचर्स वहीं रहेंगे और डेडिकेटेड तरीके से आपकी पढ़ाई करवाई जाएगी। आपका मन होगा तो भी, नहीं पढ़ने का मन होगा तो भी जबरदस्ती पढ़वाया जाएगा कि भाई वहां आए हो तो पढ़ने के लिए आए हो और सिलेक्शन लेके जाओगे। इसलिए कैंपस में मैक्सिमम रेशियो ऑफ सिलेक्शन रहता है, इसलिए आप रैंकस रूल कैंपस में शिफ्ट कर लेना। उसके लिए इन 2 नंबरों पे कांटेक्ट कर लेना। अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो, इंडिया में कहीं रहते हो, कैंपस में शिफ्ट कर जाओ 3 महीने के लिए। 3 महीने में आपको फर्क दिख जाएगा, कैंपस की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। उसके साथ साथ कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना, 51 दिन 51 मैराथन बाय विक्रमजीत सर सर्च करके मैंने जो पढ़ाया है वो इकट्ठा क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा। रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल टेलीग्राम पर और रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम पर, इस पर सारे टीचर्स के क्लास लिंक और क्विज चलते हैं, सारे टीचर्स के क्लास नोट्स मिलते हैं, तो दोनों टेलीग्राम ज्वाइन करने जरूरी है। कल से मैं रीजनिंग गुरु ट्रिक्स पर स्पेशल वीडियोज अपलोड करनी स्टार्ट कर दूंगा। कल मैंने 2 वीडियो बताई थी, कौन सी बताई थी कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सी बताई थी, देखता हूं किस किस ने देखी है। रीजनिंग गुरु ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे कौन सी 2 वीडियो बताई थी। आज का सेशन कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके सारे कमेंट पर्सनली मैं पढ़ता हूं और पर्सनली मैं देखता हूं, इसलिए आपके तैयारी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज़ हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताया करो। आपका प्यार जो है, जो दिखता है कमेंट सेक्शन में लगातार, जब आप प्यार दिखा रहे होते हो कि बहुत अच्छा कंटेंट मिला, बहुत अच्छे से समझ में आया, पढ़ाने का तरीका जब आप हमारा फीडबैक देते हो तब हमें बड़ा अच्छा लगता है उस चीज़ को सुन करके, देख करके। कल शाम को 7 बजे दोबारा से मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, साइम ब्लेस यू।